हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज से हम थर्ड ग्रेड मेंस रीट मेंस के लिए हम तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं लेवल 1 के लिए। और जो भी बच्चे जो भी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, जो कि कोर्स वगैरह बाहर से परचेज नहीं कर सकते हैं, वो आइए हमारे इस चैनल पे। हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट टॉपिक टू टॉपिक पूरा सिलेबस डे बाय डे हम करवाएंगे। और यहाँ पे कोई भी एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस करवाने वाले हैं। कौन से चैनल पे? हमारे इस चैनल पे, यूट्यूब पे। इस चैनल के माध्यम से हम आपकी तैयारी को एक नया रंग देने वाले हैं। तो मैं भी मेहनत करूंगी और आप भी हमारे साथ इस तैयारी में मेहनत कीजिए। और आज हम इसी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, कला संस्कृति के लोक देवता जो टॉपिक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लोक देवता में भी हम क्या पढ़ेंगे, पंचपीरों के बारे में पढ़ेंगे। पंचपीरों में भी गोगा जी के बारे में, गोगा जी से हम आज स्टार्ट करेंगे। तो गोगा जी के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि गोगा जी के पिताजी का क्या नाम था, माता जी का क्या नाम था, या फिर उन्होंने क्या क्या कार्य किए, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? गोगा जी। गोगा जी कौन से वंश के थे? चौहान वंश के थे। और उनका जन्म कहाँ पे हुआ? चूरू जिले के ददरेवा गांव में हुआ। कहाँ पे हुआ? चूरू जिले के ददरेवा गांव में। गांव कौन सा था? गांव था ददरेवा। जिला कौन सा? चूरू। और उनके पिता का नाम था जेवर सिंह। माता जी का नाम बाछल देवी और धर्म पत्नी का उनका नाम था केलम दे। केलम दे कौन थी? कोलूमंड की राजकुमारी थी। पाबू जी के बड़े भाई बूडो जी की पुत्री थी। पाबू जी के जो बड़े भाई थे बूडो जी, उनकी पुत्री थी कौन? केलम दे। अब इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म 1003 विक्रम संवत में भाद्रपद कृष्ण नवमी को हुआ। कब हुआ? भाद्रपद की कृष्ण नवमी को 1003 विक्रम संवत में गोगा जी का जन्म हुआ। मृत्यु कब हुई? भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हुई। ये जो जन्म और मृत्यु है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि एग्जाम पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या आ जाते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं। जन्म कब हुआ? भाद्रपद कृष्ण नवमी को हुआ। और मृत्यु कब हुई? भाद्रपद शुक्ल दशमी को मृत्यु हुई। अब इनको उपाधियां कौन सी मिली? इनको उपाधियां मिली हैं सर्पों के देवता, जाहर पीर, नागराज, गोगा पीर, गोगा बप्पा और गुगा। ये गुगा कौन सा है? जो हम रक्षाबंधन के बाद में 9 दिन के बाद में जहां पे राखियां छोड़ के आते हैं, वही गुगा है जिसकी बात हम यहां कर रहे हैं। और गोगा जी ने क्या किया? गोगा जी और मोहम्मद गजनवी का युद्ध हुआ। कब हुआ? 1024 ईस्वी में। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? कायम खारासो में। कायम खारासो एक ग्रंथ है जिसमें किसका वर्णन मिलता है? गोगा जी और मोहम्मद गजनवी का के युद्ध का वर्णन मिलता है। और मोहम्मद गजनवी ही थे जिन्होंने क्या उपाधि दी इनको? जाहर पीर की उपाधि दी। जाहर की पीर की उपाधि से इनको नवाजा। और हम क्या देखते हैं? गोगा जी को किस रूप में या किस स्वरूप में देखते हैं? अश्वरोही भाला लिए योद्धा के रूप में देखते हैं। अश्वरोही मतलब कि जो कि घोड़े पे सवार हम भाला लिए हुए हम क्या देखते हैं? गोगा जी की मूर्ति को देखते हैं, जिसे हम पूजते हैं। और गोगा जी के गुरु का क्या नाम था? गोरखनाथ जी नाम था। गोगा जी के गुरु थे गोरखनाथ जी। तो आगे हम देखेंगे कि गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी कहाँ पे है? ददरेवा चूरू में। इनके 2 पूजनीय स्थल हैं, एक है शीर्ष मेढ़ी, एक है उनका समाधि स्थल जो धुर मेढ़ी है, जिनको क्या बोलते हैं? गोगा मेढ़ी भी बोलते हैं। इनकी शीर्ष मेढ़ी कहाँ है? इनके जन्म स्थल पे है। जन्म स्थल कौन सा था? ददरेवा चूरू। तो शीर्ष जो मेढ़ी है वो कहाँ पे है? ददरेवा चूरू में है। और इनकी जो समाधि स्थल है, जिसे क्या कहते हैं? धुर मेढ़ी या फिर गोगा मेढ़ी बोलते हैं। कहाँ पे है ये? नौहर हनुमानगढ़ में है। और ये जो समाधि स्थल है, जिसे हम क्या कहते हैं? धुर मेढ़ी बोलते हैं। इसके क्या है? मुख्य द्वार पर क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह अंकित है। फिर क्या है कि गोगा जी की ओलड़ी कहाँ पे है? गोगा जी की ओलड़ी एक जगह है, वो कहाँ पे है? सांचौर जालोर में है। और गोगा जी का जो मुस्लिम पुजारी होते हैं,
जो गोगा जी के मुस्लिम पुजारी होते हैं उनको क्या कहते हैं, चायल या फिर चाहल बोलते हैं। इनको किस रूप में पूजा जाता है, भाला लिए हुए योद्धा के रूप में या फिर सर्प रूप में इनको पूजा जाता है। किस रूप में पूजा जाता है, भाला लिए हुए योद्धा के रूप में या फिर सर्प रूप में इनको पूजा जाता है। और इनको भोग किसका लगता है, खीर लापसी और चूरमे का इनको भोग लगता है। और क्या है, और गोगा जी का जो मेला है वो कब लगता है, गोगा जी का मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका क्या लगता है, मेला लगता है, या फिर गोगा नवमी को क्या लगता है, इनका मेला लगता है जन्म के दिन। और क्या है यहाँ पे इस मेले में क्या प्रसिद्ध है, इस मेले का सांकल नृत्य है वो क्या है, शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है। इनका क्या है, जो गोगा जी का जो गोगामेड़ी जो स्थल है, समाधि स्थल है, वो किस आकृति का बना हुआ है, मकबरे की आकृति का बना हुआ है। और इसका जो प्रारंभिक निर्माण है वो किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। और फिर इसको वर्तमान जो रूप दिया वो बीकानेर के गंगा सिंह ने इसको वर्तमान रूप दिया। तो हमने क्या पढ़ा, गोगा जी के इन मोस्ट टॉपिकों के बारे में पढ़ा। और इसमें क्या है, गोगा जी के लिए जो क्या होती है, फड़ वाचन होती है। क्या होती है, जो फड़ वाचन होती है वो किसके द्वारा होती है, भक्तों या उनके भोपों के द्वारा की जाती है। भोपों के द्वारा की जाती है। किस वाद्य यंत्र को लेके, डेरू या मादल वाद्य यंत्र है जिनको बजाकर क्या किया जाता है, फड़ वाचन किया जाता है। और क्या है, इसके लिए दो इंपॉर्टेंट बातें और हैं, वो क्या है, इसमें क्या है, अर्जन और सुरजन ये क्या थे, गोगा जी के दो मौसेरे भाई थे, जिन्होंने क्या किया, इन्होंने मुस्लिम जो थी क्या सेना थी, मुस्लिम सेना को लेकर क्या किया, इन्होंने गोगा जी की क्या कर ली, गाय पकड़ ली। तो गाय पकड़ने के बाद में क्या किया, गोगा जी ने इनके साथ गाय छुड़ाने के लिए युद्ध किया। युद्ध में क्या हुआ, अर्जन सुरजन के साथ गोगा जी भी वीरगति को प्राप्त हो गए। और कवि सूर्यमल मिश्रण का कथन क्या है, कवि सूर्यमल मिश्रण का कथन ये है कि जो भी भक्तजन क्या बोलते हैं, गोगा जी को जहर पीर के नाम से बोलते हैं या फिर पूजते हैं, उनको क्या नहीं होता, सर्पदंश में जो जहर है वो उनके भक्तों में नहीं चढ़ता है। और दूसरा, उनके नाम से क्या चले जाते हैं, सर्प घर छोड़ के चले जाते हैं। तो हम आगे देखते हैं। अब क्या देखेंगे हम कि गोगा जी हिंदू किस रूप में पूजते हैं, इनको सर्प का अवतार मानते हैं या फिर नागराज के रूप में इनको पूजते हैं। मुस्लिम है वो इनको गोगा पीर के नाम से जानते हैं और गोगा पीर के रूप में इनका पूजन करते हैं। नीली घोड़ी गोगा जी का क्या है, गोगा जी की सवारी है। और जवाड़िया गोगा जी के घोड़े का नाम है। क्या है, जवाड़िया गोगा जी के घोड़े का नाम है। अब क्या है, गोगा जी के जो लोकगीत है उनमें गोगा जी को के बारे में क्या बताया गया है, उनको क्या बताया गया, कल्याणकारी, मंगलकारी तथा इच्छा पूर्ण करने वाला बताया गया है। किस में बताया गया है, जो गोगा जी के जो लोकगीत गाए जाते हैं उनमें बताया गया है। अब क्या है, गोगा जी का रसवाला या फिर रावले, यह एक क्या है, ग्रंथ है जो किसने लिखा है, कवि बिट्ठू मेहा जी ने लिखा है। किसने लिखा है, कवि बिट्ठू मेहा जी ने लिखा है। इसमें क्या लिखा गया है, इसमें गोगा जी के युद्ध की वीरताओं का वर्णन किया गया है। और क्या है, गोगा पेड़ी, ये भी क्या है, एक ग्रंथ है जो किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा रचित है, कवि आशा के द्वारा रचित है। क्या नाम है इसका, गोगा पेड़ी। अब क्या है, इसमें कुछ शब्दावलियां हैं। क्या है, गोगा जी की कुछ शब्दावलियां हैं जो कि क्या है, वर्णी या ओरण। ओरण किसको बोलते हैं, गोगा मेड़ी है उसके चारों ओर जो फैला हुआ जंगल है उसको हम क्या बोलते हैं, ओरण या फिर वणी बोलते हैं। गोगा जी का थान कहाँ पे हम देखते हैं, हम गोगा जी का थान कहाँ पे होता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। हमेशा क्या होता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। और किसके रूप में उनकी मूर्ति पूजा किसके रूप में की जाती है, पत्थर पर सर्प आकृति की क्या की जाती है, मूर्ति रूप में पूजा की जाती है। गोगा राखड़ी क्या है,
9 गांठ वाली गोगा जी नाम की क्या है, राखी है। गोगा जी के नाम की क्या है, राखी है, 9 गांठ वाली। ये 9 गांठ वाली राखी का क्या मतलब है, जब कोई भी किसान वर्षा के बाद में क्या करता है, हल खेत में क्या जोतने जाता है, हल जोतने जाता है। हाली क्या जोतने जाता है, हल जोतने जाता है वर्षा होने के बाद में। तब वो क्या करता है, 9 गांठ लगाता है और 9 गांठ लगा के वो क्या करता है, अपने हल को राखी बांधता है, जो कि क्या कहलाती है, गोगा राखड़ी के नाम से जानी जाती है। इसकी एक क्या है, कहावत भी है। किसके लिए, गोगा जी के लिए एक मारवाड़ी कहावत है। वो क्या है, वो है गांव गांव खेजड़ी ने गांव गांव गोगा। इसका क्या मतलब है कि जहां गांव गांव में क्या है, खेजड़ी मिलेगी, और जहां जहां खेजड़ी मिलेगी वहां वहां क्या होगा, गोगा जी का क्या है, निवास होगा, गोगा जी को पूजा जाएगा। ये थी गोगा जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो आज हमने पढ़ा है। गोगा जी के बारे में हमने संपूर्ण जानकारियां हमने इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास किया है। थैंक यू, धन्यवाद।